और वहीं पठान की एक्ट्रेस दीपिका भी इस दौरान भावुक ही दिखाई दी। जब उनसे पठान और शाहरुख के बारे में सवाल पूछा गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। दीपिका ने शाहरुख को इस दौरान उन पर भरोसा करने और उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए शुक्रिया कहा। It felt amazing. यही जो प्यार हम सबको मिल रहा है, इतने दिनों से मतलब हम स्क्रीनिंग्स कर रहे थे और इंडोर्स थे, बट फाइनली बाहर जाने को मिला। मध्य प्रदेश के रतलाम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। अधिकारी पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों का घर यहां पर ढा दिया। अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया और मकान पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने निर्देश दिया, जिसके बाद अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और धार्मिक यात्रा में विवाद करने वाले आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। बताया गया कि आरोपियों को प्रशासन ने घर से संबंधित दस्तावेज जमा करने के आदेश दिए थे, लेकिन वक्त पर कानूनी दस्तावेज न मिलने की वजह से ये एक्शन लिया गया। इस एक्शन के बाद सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों में हलचल मच गई। वहीं प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई है, किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और समाज में ऐसी साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच पाकिस्तान के लोगों पर शहबाज शरीफ की सरकार ने महंगाई का ऐसा बम फोड़ा कि पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया। पाकिस्तान के लोग त्राहिमाम करने लगे। कुछ जगहों पर गुस्साई भीड़ ने पेट्रोल पंप तक फूट डाले। एक झटके में पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 300 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गए और एक साथ पेट्रोल की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा होते ही लोगों के सब्र का बांध टूट गया। लाहौर के एक पेट्रोल पंप को लोगों ने फूंक डाला। पाकिस्तान के लोगों का आरोप है कि वहां के नेता अपनी नाकामियों का बोझ उन पर डाल रहे हैं। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 300 पाकिस्तानी रुपए पहुंच चुकी है। ऊपर से पेट्रोल की किल्लत से लोग परेशान हैं। पेट्रोल पंपों पर लोगों को 1 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। फ्यूल आपके सामने ही ऐसा दे ही नहीं रहे। 300 रुपए का बड़ी मुश्किल से दिया है। 1 लीटर ज्यादा नहीं डाल रहे, 300 रुपए का डलवा रहे हैं। लोगों का गुस्सा भड़कने की वजह पाकिस्तान के हालात है। पाकिस्तान में महंगाई दर इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर है। ऊपर से काम धंधे बंद होने की वजह से बेरोजगारी और भुखमरी से लोग परेशान हैं। इसलिए पाकिस्तान में हंगामा मच गया। लेकिन पाकिस्तान की सरकार का दावा यह है कि उसके पास टैक्स बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। बेल आउट पैकेज देने के लिए IMF ने पाकिस्तान की सरकार के सामने कुछ कड़ी शर्तें रखी थी और लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाना उन शर्तों में शामिल था। इसीलिए सरकार ने आंख बंद कर हर चीज के दाम बढ़ा दिए। लेकिन महंगाई के बोझ के नीचे दबी जनता ने पाकिस्तान के नेताओं को आईना दिखाना शुरू कर दिया। ये जो पाकिस्तान, अल्लाह माफ करे, ये चोरों से भरा पड़ा मुल्क है। ने जो माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट है, सारे लोटे इकट्ठे हुए हैं, चोर सारे इकट्ठे हुए हैं। ऊपर से कंगाल हो चुके पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। IMF के सामने पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना हो या वहाँ की सरकार की बेचारगी हो, पाकिस्तान के लोगों से कुछ भी नहीं छिपा। पूरा पाकिस्तान जानता है कि IMF इस वक्त पाकिस्तान की सरकार को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रहा है। ऊपर से पाकिस्तान के वित्त मंत्री का वो बयान भी गुस्से की वजह बन गया, जिसमें उन्होंने मुल्क को अल्लाह के भरोसे छोड़ने की बात कही थी। सारा बेड़ा गड़क हो गया है, तो कह रहा है कि जी अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने ही चलाना है, तो IMF के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? मतलब ये कि पाकिस्तान के नेताओं का मजाक उनके ही देश के नेता उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन पाकिस्तान जिस रास्ते पर बढ़ रहा है वहां एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। अगर पाकिस्तान अपने देश के लोगों पर टैक्स का बोझ नहीं डालता तो भी उसे बर्बाद होने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। अगर पाकिस्तान ने लोगों पर टैक्स नहीं बढ़ाया तो देश चलाना तो क्या, सरकारी दफ्तरों को भी चलाना मुमकिन नहीं बचेगा। खबर है कि अगर 2 महीने में पाकिस्तान को कोई बड़ी आर्थिक मदद नहीं मिली तो वहां की सरकार के पास तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं बचेंगे। पिछले 1 महीने में पाकिस्तान ने अपने हर दोस्त के दरवाजे पर माथा टेक लिया, हर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सामने हाथ फैला लिए, अमेरिका पर दबाव डालने के लिए रूस के साथ तेल की डील तक कर ली, लेकिन उसका कोई भी दांव इस बार काम नहीं आया, जिसकी सजा पाकिस्तान के लोगों को मिल रही है। बच्चों के लिए जमा करना तो बड़ी दूर की बात है भाईजान, रोटी नहीं पूरी हो रही। यहाँ पे जंगल का कानून है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के पास भी केवल सरकार को कोसने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, क्योंकि कीमतें केवल पेट्रोल और डीजल की नहीं बढ़ी, बल्कि खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरत के हर चीज के दाम आसमान छूने लगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जीने की कीमत अचानक कई गुना बढ़ गई। प्याज के दाम कराची में 250 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। असल में प्याज की खेती वहां बलूचिस्तान और सिंध में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इस बार फसल बर्बाद हो गई। पाकिस्तान को सऊदी अरब से प्याज मंगवाना पड़ा और इंपोर्ट पर पाकिस्तान ने कई गुना टैक्स लगा दिया। प्याज जैसा ही हाल दूसरी कई फसलों का है। सब्जियां महंगी देखकर वहां के लोगों के पास चिकन खाने का विकल्प भी नहीं है, क्योंकि अचानक चिकन की कीमत भी कई गुना बढ़ गई।
मुर्गी के गोश्त की कीमत 560 रुपए से 580 रुपए किलो है। मतलब ये कि पूरे पाकिस्तान को वहां की सरकार ने महंगाई की आग में झोंक दिया। सरकार तो कंगाल है ही, पब्लिक बेहाल हो गई। लेकिन ये साफ नहीं है कि IMF से भीख मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM